श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंजनी माँ की लाडली, आज मंगलवार है, पंचमी है, पंचमी और मंगलवार। लाडले हनुमान जी आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। वैष्णव पावन धाम की जय। आज पंचमी भी है तो लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना, ठीक है। दो शब्द जो भी मन में आते हो बस वही बोलूंगी, साथ रहना, ठीक है लाडले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुणे, हरि बिलोचननी। जानत हूँ अस स्वामी विसारी। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मरक मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। निज पद पंकज दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुते, देखी जानकी दीन। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचारे करो का भाई। तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इतना दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब सीता माँ ने अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। सीता माँ कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर और कहती हैं, तू सीता माँ कह रही हैं रावण को कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला रावण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ही सुनी खग्योत समय, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान।
रावण ने जब सीता माँ ने खरी खरी गुस्से के साथ रावण को ये सब कुछ कहा तो रावण के मन में भी कई सारे मन में सवाल आए कि ये सीता डरने तो दूर की बात है, ये अपने पति के बारे में ऐसे कह रही है क्या ये वो राम? मैं इसे देखना चाहता हूँ। रावण के मन में ये विचार आया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी हमेशा यूं ही सदा साथ रहना। आज तो मंगलवार है और दादोजी बालोजी की जय जयकार है। तो श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में मनन करती हूँ। लाडले हनुमान साथ रहना। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। लाडले हनुमान सदा साथ रहना। आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके लंका सीता जी को आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री रामचंद्र जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी तक स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप जय सिया राम, जय जय सिया राम, आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है।
जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, हे श्री राम के दुलारे लाडले हनुमान जी, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है, राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अतः अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। परशुराम पावन धाम की जय। आज पंचमी है, दादू जी की जय जयकार करूं, सदा साथ रहना लाडले। श्री दादू जी वृद्धावली। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम, जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। परशुराम शुभ धाम है, बंडवा सेवा ग्राम, छापर में सेवक घने गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित भावे 8 याम, बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वयं। अंजनी सुत के दास हो रहते हरदम पास, करामात कलवाणी की चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने पीपल की है छाँव, बालाजी दादो जी के रोज पूजते पाँव। ने तो चाकर आपरा मेहर करी जो आए, माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आपरो आसरो, एक आपरो आस, एक आपरी भक्ति को सदा रहे विश्वास। सुरठा घोरे ऊपर धाम, जी मिटो चोखो काम करे, परशुराम है ग्राम, सेवक निते चरणने पड़े। ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मनन प्रार्थना। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र के कला स्वरूप हनुमान लला की आरती कीजिए। उनके बल के सम्मुख श्रेष्ठ पर्वत भी कांपते हैं, रोग दोष आदि उनके निकट आने का साहस नहीं करते। अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महान बल प्रदान करने वाले हैं, वह सदा संतों की सहायता करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें केवल सीता जी का पता लगाने को बीड़ा हाथ में देकर भेजा था। वह लंका नगरी को जलाकर सीता जी का समाचार भगवान के पास ले आए।
लंका का गढ़ और समुद्र दोनों अत्यंत ही दुर्गम है, किंतु पवन पुत्र हनुमान जी को इन दोनों को पार करने में जरा भी देर न लगी। उन्होंने लंका को जलाकर असुरों का संहार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्यों को पूर्ण किया। श्री लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित होकर पड़े थे। चारों ओर शोक का कोलाहल व्याप्त था। तब हनुमान जी ने शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। उन्होंने पाताल में प्रवेश करके यमराज के कारागार के समान अहि रावण की पुरी का ध्वंस कर दिया और उसकी भुजाएं उखाड़ दी। महावीर हनुमान जी अपनी वाणी भुजा द्वारा असुरों का संहार करते हैं और दाहिनी भुजा से संतों का उद्धार करते हैं। सुर नर मुनि सभी उनकी आरती उतारा करते हैं और सदा हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो का उद्घोषण करते हैं, घोष करते हैं, उद्घोष। सोने की थाल में कपूर जलाकर माता अंजना अपने पुत्र लाडले सुपुत्र हनुमान जी की आरती उतारा करते हैं। जो हनुमान जी की यह आरती का गान करेगा उसे निश्चय ही वैकुंठे परम पद की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, आज मंगलवार है, मंगलवार और पंचमी भी है। सालासर बालाजी महाराज की जय, वैष्णव पावन धाम की जय। लाडले साथ रहना, साथ रहना, साथ रहना। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्रद्धा सबरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।